उस बच्ची के लिए आप न्याय के लिए संघर्ष करो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसका राजनीतिक उद्देश्य मत लो। और उनके सरकार के शासन काल में बैठे लोग खामोश हैं। उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूं कि इस पर राजनीति नहीं हो। अगर आप न्याय दिलवाने में प्रशासन का सहयोग करते हो, सरकार का सहयोग करते हो, तो स्वाभाविक तौर पे एक अच्छी बात होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पीसी की गई और आदित्य साहू जी की ओर से, और क्या उन्होंने एक मुद्दा उठाया जो कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में जो घटना हुई है 12 साल की बच्ची के साथ, उस मुद्दे पर उन्होंने एक बयानबाजी की और सरकार के खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा बोला कि सरकार को ध्यान देना चाहिए उनके सरकार में क्या हो रहा है, महिलाओं बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनके तरफ से कहा जा रहा है। राकेश जी बताइए, बीजेपी की तरफ से मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जो विष्णुगढ़ प्रखंड में ये जो 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसके बाद से आदित्य साहू जी ने वो खुद गए वहां पर, उन्होंने देखा ये सारी चीजों को और उसके बाद यहाँ आकर के उन्होंने प्रेस वार्ता रखी, उसमें बताया कि सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है। इस प्रकार की घटना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना समाज पर एक कलंक है और इस सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना का कोई जगह नहीं है। कानून, सरकार इस मामले में संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ प्रशासन लगातार छापेमारी भी कर रही है और हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे होंगे। लेकिन ऐसे मामलों पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, यह राजनीति का जगह नहीं है। ऐसे मामले काफी संवेदनशील मामले होते हैं और जब आप संवेदनशील मामलों पे राजनीति करते हो तो स्वाभाविक तौर पे आपकी मानसिकता प्रदर्शित होती है। तो विपक्ष की भी यह जवाबदेही बनती है कि विपक्ष भी इस पर पहल करे, विपक्ष भी इस पर आगे आए और एक ठोस रणनीति तैयार करे ताकि महिलाओं का सम्मान बचा रह सके, महिलाओं के सम्मान के प्रति किसी भी प्रकार की कोई अनदेखी ना हो। और आज आदित्य साहू बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो आदित्य साहू बताएं उत्तर प्रदेश की घटना जहां उनकी सरकार है, हरियाणा जहां उनकी सरकार है, अन्य जगहों पे छत्तीसगढ़ जहां उनकी सरकार है, तो हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार में महिलाओं का शोषण हो रहा है और सरकार की सरपरस्ती में शोषण हो रहा है और उनके सरकार के शासन काल में बैठे लोग खामोश हैं। तो हमें यह लगता है कि हर मामले पे राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति यह ठीक नहीं है। मतलब आपके हिसाब से वो ये जो चीज कर रहे हैं, जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और वहां जा करके खुद विजिट करके पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें राजनीति है। पीड़ित परिवार से मिलना अच्छी पहल है, अच्छी बात है। उस बच्ची के लिए आप न्याय के लिए संघर्ष करो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसका राजनीतिक उद्देश्य मत लो। ये स्वार्थ पूर्ति की जगह नहीं है, ये न्याय की जगह है। अगर आप न्याय दिलवाने में प्रशासन का सहयोग करते हो, सरकार का सहयोग करते हो, तो स्वाभाविक तौर पे एक अच्छी बात होगी। उन्होंने कुछ अल्टीमेटम भी दिया है कि एक पूरे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तो 29 तारीख को जो है कल वो लोग जो मसाल जुलूस निकालेंगे और अगर फिर भी अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो 30 तारीख को जो है उन लोगों का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और देखिए, मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कार्यक्रम करने की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये गंभीर मुद्दे हैं। तो जब राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे गंभीर है, तो स्वाभाविक तौर पे विपक्ष को भी यहाँ संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष आगे आए, विपक्ष साथ आए, प्रशासन को साथ में ले, विपक्ष को भी अगर उन अपराधियों की कहीं
ठोह मिलती है तो विपक्ष प्रशासन को उससे अवगत कराए, प्रशासन कार्रवाई करेगी। तो हमें लगता है कि जब इस मामले में, इस प्रकार के मामले में विपक्ष अगर संवेदनशील बनेगी तो स्वाभाविक तौर पे समाज से ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। आगे की क्या कार्यवाही क्या होगी, मतलब क्या उस जो बच्ची है वो नाबालिग बच्ची को क्या, आदित्य साहू जी ने मतलब बच्ची के लिए न्याय की मांग की है और साथ ही उन्होंने 50 लाख रुपए देने की, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और एक नौकरी, सरकारी नौकरी देने की मांग की है। क्या आप इन मुद्दों पर क्या कहेंगे? क्या इस पर? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है, मैं तो कह रहा हूँ कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि इस पर राजनीति नहीं हो। आज देखें, आप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार बच्चियों के ऊपर बलात्कार का मामला हो रहा है। क्या कर रही है भाजपा? तो ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं कि ये राजनीति मुद्दा नहीं है, इसे कृपया करके राजनीति मुद्दा ना बनाएं। आप साथ आएं और साथ में आकर के ऐसे मुद्दों पर हम रोक लगा सकते हैं, हम विराम लगा सकते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का मामला नहीं है कि आप विपक्ष में हो तो सरकार के ऊपर आप प्रश्न खड़ा कर दो, ये उचित नहीं है। आपको भी संवेदनशील बनना होगा, आपको भी आगे आना होगा, आपको भी प्रशासन के साथ कदम ताल मिलाना होगा। ये महिलाओं की बात है और महिलाओं का सम्मान अगर मजबूत होगा तो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश मजबूत होगा, और जब प्रदेश मजबूत होगा तो जितना सत्ता पक्ष की भूमिका होगी, जितना सत्ता पक्ष सराहनीय होगा, कहीं ना कहीं उतना विपक्ष भी सराहनीय होगा। लेकिन आप सराहनीय काम तो करो, आप राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति को छोड़ दो, आप आगे आओ, कदम ताल मिलाओ, प्रशासन के साथ रहो और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यह भी आप तय करो। तो क्या 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, इन सारे मुद्दों पर क्या सरकार जो है अमल करेगी? क्या इन ये चीजों को? मुझे ये लगता है कि यह सरकार का मामला है। पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ, और सरकार संवेदनशील है। देखिए, सरकार जरूर इस पे संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।